Assalamu alaikum students, I'm a teacher of class K1. I hope you all will be fine. As you know that we already have finished our first term syllabus. Now we are going to start our second term. Lecture number 1, subject is English. Today we are going to start our unit number 6, The Moon in a Board. रीडिंग करेंगे हम बुक पेज 33 प्लस 37 प्लस हम करेंगे साथ उसका कॉपी वर्क जिसमें हम करेंगे वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड सेंटेंसेस. कम टू द बुक. योर बुक नेम इज रियल इंग्लिश फॉर क्लास 1. ओपन द पेज नंबर 33. यूनिट नंबर 6, द मून इन अ बाउ. ये वर्ड है बाउ. इसको कुछ लोग बाउल पढ़ते हैं बट हम इसकी प्रोनाउंसिएशन बाउल नहीं है. इसमें जब बोलते हैं तो इसको एल की आवाज़ नहीं निकालते, एल को साइलेंट रखते हैं. साइलेंट मीन्स होता है कि लिखने में हम स्पेलिंग में हम एल लगाएंगे बट बोलने में हम उसकी साउंड नहीं निकालेंगे. सो दिस इज बाउल. द मून इन अ बाउल. बाउल कहते हैं कटोरी को, प्याली को, जो आप घरों में जिसमें खाना खाते हैं, डीप सा बाउल जो होता है गहरा जिसमें सालन डालते हैं या उसमें आप खाते हैं, जिसमें आप प्याली, कटोरी, घर में कुछ भी आप ऐसा बोलते हैं, उसको बोलते हैं बाउल. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. अमान इज ईटिंग डिनर. अमान इज अ बॉय. ये बॉय नेम है. डिनर कहते हैं रात के खाने को. अमान रात का खाना खा रहा है, डिनर खा रहा है. सना इज क्राइंग. सना जबकि रो रही है. अब सना कौन है? शी इज हिज लिटिल सिस्टर. शी इज हिज लिटिल सिस्टर. वो अमान की छोटी बहन है, सिस्टर है उसकी सना. शी डज नॉट वॉन्ट टू ईट हर फूड. वो अपना खाना नहीं खाना चाहती इसीलिए रो रही है शायद. शी डज नॉट वॉन्ट टू ईट हर फूड. वो अपना खाना नहीं खाना चाहती. नेक्स्ट पैराग्राफ. Grandmother takes Sana outside the house. Grandmother कहते हैं दादी को, सना को outside कहते हैं बाहर. कहाँ लेके गई? घर से बाहर. Grandmother सना को घर से बाहर लेके जाती हैं. सना looks up. सना ऊपर देखती है. The stars are twinkling in the sky. ट्विंकलिंग कहते हैं चमकने को. जैसे स्टार्स ब्लिंक करते हैं, चमकते हैं. आप आसमान पे जब रात को जब आप आसमान पे देखते हैं तो स्टार्स आपको शाइन करते हुए, चमक करते हुए नज़र आते हैं. तो जब सना ने ऊपर देखा तो स्टार्स तो थे आसमान पे, ट्विंकलिंग, चमक रहे थे, शाइन कर रहे थे. द मून इज शाइनिंग ब्राइटली अमंग दैम. और जो मून था, चांद था, वो भी शाइनिंग, चमक रहा था, ब्राइटली, बहुत रोशन. अमंग दैम, उन स्टार्स के बीच में, उनके दरमियान में जो मून था वो बहुत रोशनी से चमक रहा था. सना इज हैप्पी टू सी द नाइट स्काई. सना जो रात का आसमान था, डे में और होता है, सन होता है, हम नहीं देख सकते. तो जो रात में होता है कूल सा मंजर होता है उसका, स्टार्स भी, मून भी. तो वो सना वो नाइट स्काई देख के, रात का आसमान देख के बहुत हैप्पी हुई. शी आस्क्ड ग्रैंडमदर टू गेट द मून फॉर हर. उसने अपनी ग्रैंडमदर से कहा कि वो मेरे लिए मून लेके आए. लेकिन ग्रैंडमदर को उसने मून लाने के लिए बोला. अमान हियर्स सना एंड लाफ्स. अमान ने जब सना को, हियर्स मीन सुनना, जब उसने सना को सुना, लाफ्स मीन होता है हंसना, तो वो हंसने लग गया. ग्रैंडमदर सेज. फिर ग्रैंडमदर ने क्या कहा? आई विल गेट द मून फॉर यू. मैं आपके लिए मून लेके आऊंगी. बट यू हैव टू फिनिश योर डिनर फर्स्ट. लेकिन आपको सबसे पहले अपना डिनर फिनिश करना पड़ेगा. ग्रैंडमदर ने क्या बोला? आई विल गेट द मून फॉर यू बट यू हैव टू फिनिश योर डिनर फर्स्ट. कि सबसे पहले आपको अपना डिनर खाना पड़ेगा, फिनिश करना पड़ेगा, फिर मैं आपके लिए लेके आऊंगी. आप घर में भी कोई जिद करते हैं जब, तो मामा ऐसे बोलते हैं कि पहले आप ये काम करें फिर मैं आपकी जिद पूरी करूंगी, आपको ये ला के दूंगी. तो सेम ऐसे ही ग्रैंडमदर ने भी उसको ऐसे ही बोला सना को. सना गोज इन साइड एंड स्टार्ट ईटिंग हर फूड. इनसाइड जैसे आउटसाइड बाहर था तो इनसाइड अंदर. सना अंदर गई
और उसने जाके जल्दी से एक्साइटली अपना जो डिनर था वो खाना अपना शुरू कर दिया उसने। अमान लुक्स एट ग्रैंडमदर। अमान ने ग्रैंडमदर को देखा। ही वंडर्स हाउ शी विल गेट द मून फॉर सना। वंडर्स, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, वंडर्स मीन थिंग्स। वो सोचा, उसने हैरानी से सोच रहा हाउ शी विल गेट द मून फॉर सना, कि वह सना के लिए कैसे लेके आएंगे मून। सना फिनिशेस हर फूड। सना अपना जो खाना था ख़त्म कर लेती है। ग्रैंडमदर गोज टू द किचन। फिर ग्रैंडमदर किचन में जाती हैं। शी कम्स बैक विद अ बिग बॉल ऑफ वाटर। वो जब वापस आती हैं तो उनके पास एक बिग बॉल ऑफ वाटर, बड़ा सा बाउल उनके पास वाटर का होता है, पानी का बड़ा सा प्याला। शी गोज आउटसाइड। वो फिर बाहर जाती हैं। द चिल्ड्रन फॉलो हर। तो बच्चे उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर नाइट स्काई, stars and moon are shining, stars are twinkling. grandmother ये सना है, this is अमान, grandmother उसको दिखा रही हैं stars. Now come to the page number 34. grandmother keeps the bowl on the grass. grandmother जो वो देखें आप इसमें पिक्चर में देख रहे हैं, जो प्याला बाउल लेके आई थी, उन्होंने वो ग्रास पे रख दिया, घास पे रख दिया। She calls Sana and says, calls mean होता है बुलाना। उन्होंने सना को बुलाया और कहा, Here is the moon, but don't touch it. If you do, it will go away. उन्होंने सना को बोला कि यहाँ पे देखो मून है, but don't touch it. इसको टच मत करना। If you do, it will go away. अगर आपने ऐसा किया तो ये चला जाएगा। अब ये कैसे आया बॉल में? जब आप पानी रखते हैं, वाटर रखेंगे तो रिफ्लेक्ट करेगा, मून जो है उसका शेडो पानी में आता है। अगर आप पानी को छेड़ेंगे तो वो रिमूव हो जाता है, वो हिलना शुरू हो जाता है और गायब हो जाता है वहाँ से। फिर जब पानी फिर स्टे हो जाएगा, रुक जाएगा, तो फिर उसमें मून का रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा। अब आगे क्या किया? सना लुक्स इनसाइड द बाउल। सना ने उसके अंदर, प्याले के अंदर देखा। शी कैन सी द मून इन द वाटर। वो पास से इतना क्लोज अपने पास मून को देख सकती थी पानी में। शी इज़ वेरी हैप्पी। बहुत खुश हुई, बहुत खुश थी। शी लुक्स एट ग्रैंडमदर। उसने अपनी ग्रैंडमदर की तरफ देखा एंड गिव्स हर अ स्वीट स्माइल। और अपनी ग्रैंडमदर को एक प्यारी सी स्माइल दी, यानी कि वो खुश हो गई। आप भी ऐसा कर सकते हैं, जब रात को आप छत पे जाएं या बाहर अपने गार्डन में, अपने लॉन में जाएं, तो आप देखिएगा घर से बाहर अगर है, आप भी किसी प्याले में वाटर लेके जाइए, आप उसमें देखें, मून रिफ्लेक्ट करेगा आपको, इतनी क्लोज आप अपने उसको देख सकते हैं, मून को अपने पास देख सकते हैं। आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी। लेसन में क्या था, एक मून को अपने पास कैसे देखना, ग्रैंडमदर ने उसका हल बताया कि एक बाउल में उसका वाटर दिया और अपने बच्ची को छोटी सी उसकी विश पूरी करके उसको हैप्पी कर दिया। अब हम करेंगे इसके डिक्टेशन। अंडरलाइन द डिक्टेशन वर्ड्स विद मी। अमान इज ईटिंग डिनर। फर्स्ट वर्ड है ईटिंग। ईटिंग को आप अंडरलाइन करें, ऊपर आप लिखते हैं 1, ईटिंग 1। नंबर 2 पे आप यहाँ, ये सेकेंड पैराग्राफ का लास्ट लाइन, द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। यहाँ से आप शुरू करेंगे अंडरलाइन और यहाँ फुल स्टॉप तक आप ऐड करेंगे, ये आपकी कंप्लीट लाइन है। 2, इसमें वर्ड्स और सेंटेंसेस दोनों मिक्स हैं, इस पर आप करेंगे 2। द मून इज शाइनिंग ब्राइटली, इसमें ब्राइटली को 3 करेंगे, ब्राइटली के साथ ही लिखा हुआ है अमंग, इसको आप करेंगे 4। उसके बाद यहाँ पे आएंगे आप, बट यू हैव टू फिनिश, अंडरलाइन द फिनिश। नंबर 8, 5, इसके नीचे यहाँ पे ही वंडर्स, वंडर्स को आप करेंगे अंडरलाइन, देन राइट नंबर 6। पेज नंबर 34 आपने अब यहाँ करेंगे सना लुक्स इनसाइड द बाउल, ये आप पूरी लाइन को अंडरलाइन करेंगे। 7 आप इस पे नंबर लिख देंगे 7। और लास्ट पे है
अंडरलाइन एंड स्माइल, स्माइल को 8 लिख देंगे। हमारे 6 वर्ड्स हैं और 2 सेंटेंसेस हैं। ये आपने अच्छी तरह उसको लर्न करना है और जब आपको टेस्ट दिया जाएगा तो आपने इस पर टेस्ट पे ये ज़ुबानी आपने याद करके उसका टेस्ट लिखना है। नाउ कम टू द कॉपी वर्क। कॉपी आपकी है, कॉपी नंबर आपकी 2, इंग्लिश ए की कॉपी है। उसमें आपने साइड पेज पे आपने प्यारा सा लिखना है सेकंड टर्म, ठीक है, यानी कि अब यहाँ से आपका सेकंड टर्म का काम स्टार्ट हो गया। अपने साइड वाले पेज को प्यारा सा वहाँ पे अपनी बड़ी बड़ी हेडिंग देख के सेकंड टर्म लिखना है। उसके बाद आपने कॉपी पे जैसे आप सेंटर में पेज रेडी करते हैं, क्लास वर्क, डे एंड डेट, ठीक है। देन आप कम टू फर्स्ट लाइन, यूनिट नंबर हमारा 6 है और अभी हमने उसका किया है द मून इन अबाउट। वर्ड्स मीनिंग्स, आज हम करेंगे वर्ड्स मीनिंग्स। ट्विंकलिंग, TWINKLING, ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग का मैंने आपको बताया था कि चमकना, और चमकने को बोलते हैं शाइन करना। तो ट्विंकलिंग है तो हम लिखेंगे शाइनिंग, SHINING, शाइनिंग, ट्विंकलिंग, शाइनिंग। नंबर 2, फिनिश। फिनिश, फिनिश मतलब होता है ख़त्म कर लेना, दैट मीन्स एंड, END, एंड। नंबर 3, हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश होना, और खुश होने की सेम इंग्लिश वर्ड होता है ग्लैड, GLAD, ग्लैड। ट्विंकलिंग को शाइनिंग भी बोलते हैं, फिनिश को एंड भी, हैप्पी को ग्लैड। आई रिपीट अगेन, राइट यूनिट नंबर 6, राइट द चैप्टर नेम, इधर हेडिंग देंगे वर्ड्स मीनिंग्स की, ट्विंकलिंग, शाइनिंग, फिनिश, एंड, हैप्पी, ग्लैड। अब नेक्स्ट है, आपने दोबारा से अब सेकेंड टर्म नहीं लिखना, आपने जस्ट 1 पेज बड़ा सा कैपिटल करके उसको हेडिंग देनी है आपने। अब फिर उसके बाद सेकेंड पेज आप रेडी करेंगे सेम एज इट इज़, क्लास वर्क, डेट, डे, यूनिट नंबर 6, अगेन चैप्टर नेम द मून इन अबाउट, वर्ड्स सेंटेंसेस, वर्ड्स सेंटेंसेस। लाइन लगाएंगे साइड पे और यहाँ सेंटेंसेस के लिए ज़्यादा जगह छोड़ेंगे। नंबर 1, मून। मून, कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन जब भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल लिखना है। ये आपके लिए है, होम टास्क है आपका, आपने खुद से छोटा सा सेंटेंस अच्छा सा सोचना है और आपने यहाँ लिखना है द मून इज़ इन अबाउट, द मून इज़ वाइट, द मून इज़ राउंड, द मून इज़ शाइनिंग, एक्सेट्रा। आप कुछ भी अपनी मर्जी से जो आप इजीली खुद भी सोचिएगा, लेसन आपने पढ़ा है उसमें से अगर आपको कुछ वर्ड्स लगते हैं आप चूज़ करके लिख सकते हैं। लिटिल, लिटिल, लिटिल होता है छोटा, छोटे की कोई भी। आई हैव लिटिल पेंसिल, शी इज़ माई लिटिल सिस्टर, सना इज़ माई लिटिल सिस्टर, एंड वट एवर यू लाइक, आप जो बनाना चाहें बना सकते हैं। उसके बाद है नंबर 3, स्वीट। स्वीट मीन प्यारे से मीठा, she gives me a sweet smile, Sana gives a sweet smile, this candy is very sweet, etc. आप कुछ भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से। ये है आपका 2 पेजेस का काम, इंग्लिश ए की कॉपी, कॉपी नंबर 2 पे आपने ये करना है नीट एंड क्लीन ज्वाइनिंग राइटिंग में जैसे मैंने लिखा है आपने सेम पैटर्न फॉलो करके ज्वाइनिंग में जहाँ कैपिटल लेटर्स हैं वहाँ कैपिटल, हर सेंटेंस स्टार्ट करते हुए कैपिटल लेटर, लास्ट में फुल स्टॉप लाजमी लगाना है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, रीडिंग से लेके डिक्टेशन, उसके बाद ये कॉपी वर्क पे वर्ड्स मीनिंग एंड सेंटेंसेस। प्यारा सा काम, कॉपीज़ को नीट एंड क्लीन रेडी करके रखिएगा, घरों पे रहिएगा और अपना बहुत